क्या कर रहे थे बेटा हम? प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया था ना इसका। दूसरा मैंने कहा था कि घर से करके लाना। क्या ऐसा नहीं किया? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। अच्छा, सिर्फ समीकरण बनाई, ठीक है। अच्छा, सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले का सेकंड पार्ट है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ, पहले तुम बताओ क्या समीकरण बनाई। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7 इससे वही इज इक्वल टू 46। हाँ, यहाँ पर 5x प्लस 7y नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 7x प्लस 5y आएगा, इज इक्वल टू होगा 46। ठीक है, तो एक गलती तुमने ये की। फिर समीकरण बनी थी तुम्हारे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इस प्रकार से। चलो अब देख लो जरा, मैं करता हूँ। देखो क्या कहा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिलों और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपए। और लास्ट में क्या पूछा गया है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा जो चीज पूछी जाए उसी को ही मानना है, ठीक है। तो मान के चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है? x रुपए, ठीक। तथा एक कलम और पेंसिल अलग अलग होती है? क्यों भाई, अलग होती है, एक ही होती है? अलग अलग। पेंसिल कौन सी होती है जिसमें आगे क्या होता है? क्या होता है उसमें आगे? ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। और कलम क्या होती है? जैसे ये भी एक कलम कह सकते हैं उसको, जिसमें आगे इंक होती है, इंक के थ्रू जो लिखती है। और एक कलम का मूल्य हमने मान लिया कितना? y रुपए। अब बताओ 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x हो जाएगा, है ना। यानी कि जो एक पेंसिल का मूल्य जितना है, अब उस मूल्य से 5 पेंसिल में गुणा कर देंगे, ठीक है। तब 5 पेंसिल का मूल्य बराबर 5x तथा 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? भाई एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलमों का 7y, 7y। और इसने कहा हुआ है कि इनके मूल्यों का योग, तो इनके मूल्यों का योग 5x प्लस 7y, और ये दिया हुआ है कितना? 50 रुपए। इसको समीकरण नंबर 1 बना के जाना, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया, तो डायरेक्ट समीकरण नंबर 1। फिर उसने आगे क्या कहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, पहले 5 पेंसिल थी, अब 7 पेंसिल की बात कर रहे हैं। तो भाई एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य, हाँ, पुनः 7 पेंसिल का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 7x तथा 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5y। और उसने कहा हुआ भी है कि भाई इनका योग है इनके मूल्यों का योग, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x प्लस 5 कलमों का हो जाएगा 5y, और ये दिया हुआ है कितना? 46 रुपीज। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो सीधा डायरेक्ट समीकरण नंबर 2 डाल।
अब क्या करना है, कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से, है ना। तो कोई से भी एक समीकरण पकड़ो पहले, जैसे चलो हम पहली वाले पकड़ते हैं, क्योंकि पकड़ने तो दोनों है, दोनों पकड़ने या नहीं पकड़ने, हाँ। दोनों में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे और y का निकाल आ जाएगा वहां से। कितने बार रखेंगे, 2 बार। तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 में बताओ x का कितना मान रखेंगे पहले। अगर 0 रखेंगे तो 7 का ये y का मान कितना आएगा, 50/7। आगे किया नहीं था। अब समीकरण नंबर 2 पकड़ेंगे, इसको यहाँ 7x + 5y = 46, समीकरण नंबर 2। बताओ भाई, यहाँ अगर y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तब भी नहीं आएगा ना। अगर 1 रखेंगे तो 41 आएगा, नहीं होगा। यहाँ 1 रखेंगे तो कितना होगा, 39, नहीं होगा। 7 × 14 कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन तब कितना होगा, तभी नहीं होगा। y क्या रखेंगे, 5, 5 5 25, 46 - 25 कितना होगा, 21। ठीक, चलो रखें ना। समीकरण 2 में y = 5 रखने का, चलो रखें। 7x + 5 × y की जगह 5 = 46। 7x प्लस कितना हो जाएगा, 25 = 46। 7x 25 को इधर लिखेंगे राइट साइड में, वो 46 पहले से है, 25 आएगा तो माइनस। 7x कितना हो जाएगा, 21। तो x = 21, 7 का आएगा अपॉन में आएगा, कितने टाइम करेगा, 3 टाइम। x की वैल्यू कितनी आई, 3। क्या मिला हमें, पॉइंट 3,5। चलो अब क्या करेंगे, एक पॉइंट और निकालेंगे, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में बताओ x की वैल्यू रखी या y की रखी, 7 क्या 21, हाँ 3, x की वैल्यू 3 रखेंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ऐसे चलता है। और वो आगे टेबल बना दे, x बराबर कितना रखेंगे, 3 रखने, चलो रख के देखते हैं, मुझे तो लग रहा है कि 3 रखने से काम हो जाएगा। तो 7 × x की जगह रखेंगे 3 + 5y = 46। 7 3 जा 21 + 5y = 46। 21 को लेके आओ राइट साइड में, यहाँ क्या हो जाएगा, 5y = 46। 21 का आएगा प्लस में या माइनस में, माइनस में। तो 5y = कितना हो जाएगा, 25। तो y = 25 अपॉन 5, कितना टाइम पड़ेगा, 5। y की वैल्यू कितना रहेगी, 5। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी रखी थी, 3, y कितना मिला, 5। इसके लिए बना दो,
एक बॉक्स बना दो इसके लिए, इनमें सीधा बनाना है ना, इसमें नहीं बनाना है ऐसा डिजाइन डिजाइन से। वाले में तीसरे वाले में हुआ तो पहला वाला पॉइंट का ये एक्स 3 रखा तो वाई कितना मिला था 5। दूसरे वाले में दोनों सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्यों, दिक्कत ये है कि भाई ये तो एक ही पॉइंट हो, लाइन दिखेगी ना एक्स की जगह -2, अगर -2 लगी तो 7 to the 14 हाँ 360 हो जाएगी। तो अब इसको साथ में यहाँ से यहाँ से एक्स इक्वल टू -2 सारी मेहनत गई, कोई बात नहीं, मेहनत रंग आएगी है ना, मेहनत रंग लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, लानी चाहिए। एक्स इक्वल टू -2 रख दीजिए, 7 इंटू ब्रैकेट में -2 प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 इंटू -2 कितना हो जाएगा माइनस का 14 प्लस 5y इक्वल टू 46। माइनस का 14 इधर लेके आएंगे, यहाँ क्या बचेगा ओनली 5y इक्वल टू 46 प्लस का 14। तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 60 है, 4 and 6 10 का 0 carry 1 1 and 4 5 and 1 carry 6 y is equal to 60 upon 5 कितना टाइम करेगा 12 टाइम, कितना आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x की वैल्यू रखने में -2 y आया 12। तो पहले वाला दिया था जब हमने x की वैल्यू रखी थी y मिला 5, और अब की बात जब x रखा -2 y कितना आया y 12। यानी इससे पता चला हमें कि y में ऊपर तरफ तो ये उसमें निकालो स्केल भी आया हो पेंसिल भी